क्या आप भी मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करना चाहते हैं लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है और इसको किस तरीके से संभाल के रखना है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये कहाँ मिलेंगे। अगर आपके माइंड में भी ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको मिट्टी के बर्तनों के बारे में सारी जानकारी दूंगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिट्टी के बर्तनों में पका हुआ खाना स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है। आप जो भी सब्ज़ी या दाल इसमें बनाते हैं उसके सारे पोषक तत्व खाने में ही होते हैं। जैसे कि हम कुकर में या किसी और बर्तन में बनाते हैं तो उसमें पोषक तत्व ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना आपको बहुत ही हेल्दी बनाए रखता है। आपने मार्केट में कभी कुल्हड़ वाली चाय तो पी होगी, कितनी टेस्टी लगती है वो। ऐसी ही सेम चाय आप घर पर भी बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ईजी है। इस तरीके की चाय मैं अक्सर घर पर बनाती हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मिट्टी के बर्तन आपको किसी भी कुम्हार के पास मिल जाएंगे। आप लोकल शॉप में कहीं पर भी आजकल मिट्टी के बर्तन बहुत ही आसानी से मिलने लग गए हैं। ये आपको ऑनलाइन पर भी अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन ये थोड़े से महंगे मिलते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे किसी कुम्हार के पास से या जो मिट्टी के बर्तन रखते हैं, घड़े वगैरह रखते हैं, उनके पास से लें तो आपको ये बहुत कम दामों में मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने तवा और कढ़ाई और इस तरीके की कुछ हांडी ली हुई है। मैंने अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बर्तन लिए हुए हैं, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो खुशबू भी सोखती है। इसलिए मैंने सब्जी के लिए, दाल के लिए और कुछ मीठी चीज़ बनाने के लिए अलग से अलग अलग बर्तन लिए हुए हैं। ये दो टाइप के आते हैं, एक रेड में आते हैं जो थोड़े से पॉलिश्ड होते हैं और एक ब्लैक में आते हैं जिसकी मिट्टी थोड़ी अलग होती है। लेकिन खाना बनाने में कोई डिफरेंस नहीं है। बस पॉलिश वाले जो बर्तन हैं वो थोड़े से महंगे आते हैं और जो मिट्टी के ब्लैक वाले बर्तन हैं वो सस्ते मिल जाते हैं आपको। वैसे तो सारे ही बर्तन बहुत सस्ते मिलते हैं मिट्टी के। आगे देख लेते हैं कि इसे फर्स्ट टाइम कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको पहले इसे 12 घंटे के लिए पानी में डुबा कर रखना है। अब जैसे ही आप इसे पानी में डालते हैं, इसमें से छोटे छोटे बुलबुले निकलने लगते हैं जो कि मिट्टी के बर्तनों में बने हुए छेद में से आते हैं। इस तरीके से, इस प्रोसेस से मतलब कि आपके मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि दिवाली में हमारी मम्मियाँ जो हैं वो मिट्टी के जो दिए हैं उसको इसी तरीके से रात भर पानी में डुबा कर रखती थी और दूसरे दिन यूज़ करती थी। 12 घंटे के बाद आपको इसे पानी से निकाल लेना है और धूप में सुखाना है। अगर आप छोटे छोटे बर्तन लेते हैं तो आप इसे 6 घंटे के लिए भी पानी में डुबा कर रख सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस करना कंपलसरी है। इसे धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। बस आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में इसको नहीं सुखाना है। मीडियम धूप पे ही आप इसको सुखाइए और जब ये एक बार अच्छे से सूख जाते हैं उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमें करना है इसमें ऑयलिंग। आपको पूरे बर्तनों को अच्छी तरीके से ऑयल लगा कर रख देना है। इससे इसमें बहुत अच्छी शाइन भी आती है और इसमें खाना बहुत टेस्टी भी बनता है। ये प्रोसेस आपको सिर्फ नए नए बर्तन जब 3-4 बार आप यूज़ करते हैं तब तक ही करना है। उसके बाद आप धीरे धीरे इसमें जब जब खाना बनाने लगेंगे तो ये अपने आप ऑयल थोड़ा सा सोख लेता है, जिसकी वजह से इसमें खाना और भी ज़्यादा टेस्टी बनने लगता है। और दूसरे दिन जब आप देखेंगे कि सारा ऑयल आपके बर्तन सूख चुके हैं, आप देखेंगे, लगेगा ही नहीं आपको कि आपने एक बूंद भी इसमें ऑयल लगाया था। लेकिन ये बर्तन अब खाना बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। कुछ लोग इसमें पहले पानी भी एक बार उबालते हैं उसके बाद यूज़ करते हैं, लेकिन मैं वो प्रोसेस नहीं कर रही हूँ। मैं इसी तरीके से, मैंने वो कढ़ाई का भी यूज़ सबसे पहले ऐसे ही किया था और दूसरे बर्तन भी मैं इसी तरीके से यूज़ करूँगी। हाँ, आप चाहें तो इसमें पहली बार दही ज़रूर जमा सकते हैं। ऑयल लगाना या दही जमाने का प्रोसेस हम इसीलिए करते हैं ताकि इसमें जो छोटे छोटे छेद बने हुए हैं वो थोड़े से ब्लॉक हो जाए और इसमें खाना जो है स्वादिष्ट बन पाए। इसीलिए कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन जैसे जैसे पुराने होते हैं इसमें खाना और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनने लगता है। अब जब भी आप इसे गैस पर रखते हैं तो आपको गैस की आंच एकदम धीमी रखनी है। स्लो फ्लेम पर ही आपको इसे पकाना है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन जो होते हैं अगर आप डायरेक्ट फुल फ्लेम पर पकाने लगेंगे तो बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। इन बर्तनों के टूटने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हम इसे बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाते हैं और उसके बाद तुरंत ही ठंडे प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं। मैंने अभी तक यही कारण जाना है मिट्टी के बर्तनों में क्रैक्स आने का। दूसरा, आप इसमें कोई भी चमचा जो यूज़ करते हैं, आप लकड़ी का या सिलिकॉन का यूज़ करें।
करें। और रोटी बनाते हैं तो इसमें चिमटा यूज़ ना करें, आप कोई कपड़ा या हाथ से ही जैसे आप नॉर्मली सेकते हैं वैसे सेकें। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जब भी इसमें खाना बना लेते हैं आप, उसके बाद गर्म बर्तन को कभी भी ठंडे प्लेटफॉर्म पर या ठंडी जगह पर ना रखें। इसे किसी स्टैंड पर ही रखें, नहीं तो ये टूट जाते हैं। और इसमें बना हुआ खाना बहुत लंबे समय तक गर्म रहता है, इसलिए आपको दोबारा इसको गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके मिट्टी के बर्तन बहुत लंबे समय तक चलेंगे और जल्दी से टूटेंगे भी नहीं। अब बारी आती है कि इसे साफ़ कैसे करें। तो एक बार इसमें से खाना अच्छी तरीके से निकाल लीजिए और इसे तुरंत ही साफ़ करें। इसे साफ़ करने के लिए आपको स्कॉच ब्राइट या स्टील का स्क्रबर यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है इस तरीके का एक सॉफ्ट स्क्रबर। ये प्लास्टिक का स्क्रबर इस तरीके का मिलता है मार्केट में, ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप यूज़ करें नारियल का छिलका। इसके बाद इसमें आपको यूज़ करना है बेकिंग सोडा का। आपको कोई भी केमिकल वाले लिक्विड डिटर्जेंट इसमें यूज़ नहीं करने हैं या डिश वॉशर यूज़ नहीं करना है। आपको यूज़ करना है बेकिंग सोडा, या फिर पहले जैसे राख से बर्तन मांजते थे ना, अगर आपको राख कहीं मिल जाती है तो बेस्ट है, आप राख से इसे साफ़ करिए, नारियल के छिलके से साफ़ करिए, बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाते हैं। यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ और आधा नींबू काट के लिया है मैंने। ये दो चीज़ों से ये बर्तन बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और इसमें से थोड़ी बहुत जो स्मेल है वो भी चली जाती है खाने की खुशबू हटाने के लिए आप इसे धूप में भी सुखा सकते हैं बीच बीच में। कभी कभी धूप दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसे अगर आप नमी वाली जगह पर रखते हैं तो इसमें फंगस लगने का भी डर लगा रहता है, इसलिए आप इसे अगर धूप में सुखा देंगे बीच बीच में तो ये है कि इसमें फंगस भी नहीं लगेगी और खाने की जो खुशबू आती है वो भी चली जाएगी। इस तरीके से कपड़े से पोंछ कर आप इसको सुखा दीजिए। अब मेरे पास फ्रेंड्स पहले भी एक तवा था जिसमें मैं रोटी वगैरह बनाती थी पहले, तो वो भी मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर। ये मैं रोटी का तवा हमेशा साफ़ नहीं करती हूँ, यूज़ करने के बाद थोड़ा सा कपड़ा गीला करके बस पोंछ लेती हूँ। बाकी कढ़ाई वगैरह तो आपको साफ़ करने ही पड़ते हैं। फिर से देखिए मैं वगैरह वगैरह ज़्यादा बोल रही हूँ तो आप लोग बोर मत होइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं ब्यूटी से रिलेटेड, ऐसे होम डेकोर से रिलेटेड, आपको अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों से घर सजाना पसंद है, आपको अपनी सुंदरता को निखारना पसंद है, अपने बच्चे का ध्यान रखना पसंद है और एक गुड होम मेकर बनना है, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक टाइम से पहुँचेंगे। साथ ही आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं रोज़ नई नई स्टोरीज़ डालती हूँ। हमारे कुछ यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स नॉन वेजिटेरियंस भी हैं, तो उनके अगर खाने की महक बहुत स्ट्रॉन्ग आती है, मिट्टी के बर्तनों में से नहीं जाती है, तो आप इस तरीके से 2-3 नींबू के छिलके इसमें डाल के उबाल दीजिए, तो उससे खाने की महक चली जाएगी। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स मैंने मिट्टी के बर्तनों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे दी है कि ये कहाँ मिलेंगे, इसको कैसे यूज़ करना है और इसमें खाना बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप भी जल्दी से मार्केट जाइए और मिट्टी के बर्तन ले आइए। इसमें आप खाना बनाएंगे, खाना स्वादिष्ट भी बनेगा और आपकी हेल्थ को भी बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा।